बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि कल के ब्लॉग में हमने कुरान शरीफ की पहली सूरह फातिहा पढ़ी थी, या यूँ कहूँ कि मैंने कुरान शरीफ की पहली सूरह फातिहा पढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जो मुझे सही से बोल नहीं मिले हैं, क्योंकि मुझे अरेबिक लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है। एक होता है ना कि बच्चे ने जन्म से पढ़ी हो स्कूल में स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे कि अब मैं स्कूल में जाती थी तो जैसे कि हमने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में होता है ना अ से लेके श तक इन अक्षरों की पहचान कराई जाती है पहले हिंदी में, तभी बच्चे को उन अक्षरों की पहचान होती है और फिर उन्हीं से वो आगे जोड़ बनाना शुरू करता है। अब ऐसे मैंने हिंदी तो अच्छे से सीखी हुई है, बट जो अरेबिक लैंग्वेज है उसका तो मुझे पता भी नहीं है कि पहला जो लफ्ज़ है वो कैसे बनता है अक्षर। तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है अरेबिक लैंग्वेज को समझने में, पढ़ने में। अब जैसे कि मैं ये कुरान शरीफ लेकर आई हूँ, इसमें एक लाइन में अरेबिक लैंग्वेज है, दूसरे बीच में इंग्लिश है, तीसरे में हिंदी में है उसका तर्जुमा। जो अरेबिक लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी आ रही, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में भी अरेबिक लैंग्वेज के कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो सही से बोल ही नहीं मिल रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लफ्ज़ है। मैंने बहुत कोशिश की, जैसे कि आप सबके सामने भी मैंने 2 बार पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, बट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने शाम के टाइम फिर से कुरान शरीफ ली थी, फिर से उसको पढ़ने की कोशिश की थी कि मैं अच्छे से समझ पाऊँ इस चीज़ को, बट उस टाइम भी कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जिसमें मैं अटक रही थी। जैसे कि आप सबने बताया था कि जो इंसान कुरान शरीफ को अटक अटक के पढ़ता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अटक अटक के तो पढ़ लूँगी मैं, बट वही है ना कि समझ में नहीं आएगा। और मेन मकसद मेरा यही है कि मैं कुरान शरीफ को समझ सकूं। अरेबिक लैंग्वेज से मेरा इतना वो नहीं है कि मुझे अरेबिक लैंग्वेज सीखनी है, मुझे सिर्फ ये सीखना है, ये जानना है कि आखिर कुरान शरीफ में ऐसा क्या दिया हुआ है। कुरान शरीफ जैसे कि आसमानी किताब अल्लाह ताला ने भेजी हुई है, तो मुझे उसमें लिखी हुई हर वाक्य को अच्छे से जानना है। तो इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रही हूँ पूरी रात। जैसे कि मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा था, मैं सोच रही क्या करूँ अब, यहाँ पे आसपास किससे हेल्प मांगूँ कि कोई मुझे अरेबिक लैंग्वेज सिखा दे। बट फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे एक हिदायत दी कि मुझे सिर्फ कुरान शरीफ को समझना है, उसमें लिखे हर वाक्य को समझना है। जो मैं अरेबिक लैंग्वेज में नहीं समझ सकती वो हिंदी लैंग्वेज में समझ सकती हूँ। और जैसे कि इसमें हिंदी लैंग्वेज में अरेबिक शब्दों का तर्जुमा दिया हुआ है, तो उसके जरिए मैं कुरान शरीफ को पढ़ भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। फिर उसी ख्याल से मैंने फिर से कुरान शरीफ को लिया और पढ़ना शुरू किया, जिसमें मैंने सिर्फ हिंदी वाले तर्जुमे को पढ़ा है। और उस तर्जुमे को पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है कि हाँ, मुझे यही तो समझना है कि आखिर कुरान शरीफ में क्या बताया गया है। मेन मकसद तो मेरा यही है ना कि कुरान शरीफ में लिखी हर वाक्य को समझना। तो मेरे लिए ये आसान रहेगा कि मैं पहले पूरी कुरान शरीफ को उसके तर्जुमे को पढूं, जो भी इसमें सारी बातें बताई गई हैं उनको मैं इस तर्जुमे के जरिए आसानी से समझ सकती हूँ। और रही बात अरेबिक लैंग्वेज की, तो उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है, मैं उसको आराम से सीख जाऊंगी धीरे धीरे करके। उसके लिए भी मुझे क्लासेस लगानी होगी जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से बताया जाएगा, तभी मैं अरेबिक लैंग्वेज को सीख पाऊंगी। बट अभी के लिए मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कुरान शरीफ में ऐसा क्या बताया गया है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को गलत साबित करना है। जिन लोगों ने कुरान शरीफ का मजाक बना रखा है, जो भी एक्स मुस्लिम हैं, वो बोलते हैं ना कि कुरान शरीफ में ये दिया गया है, कुरान शरीफ को पढ़ लो पहले अच्छे से फिर तुम्हें पता चलेगा। और एक भाई का तो कमेंट आया था कि कुरान शरीफ के पारा नंबर 9 और आयत नंबर 5 में क्या दिया गया है वो बताना ज़रा।
तो मुझे पता ही नहीं है ना कि कुरान शरीफ की पारा नंबर 9 और आयत नंबर 5 में क्या है। ये कमेंट आया है मेरे पास, तो उसके लिए भी मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कुरान शरीफ में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से वाक्य हैं जिनके बारे में जानना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बहुत सोचा और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी कि तुम अभी सिर्फ हिंदी में तर्जुमा ही पढ़ो, जिसके ज़रिए मैं कुरान शरीफ को समझने में आसानी होगी। तो अभी मैं कुरान शरीफ को हिंदी तर्जुमे में ही पढ़ूंगी। आज मैं पढ़ लेती हूँ ऐसे, अगर ये गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कल से फिर अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करूंगी अगर आपको ये सही नहीं लगता है। बट अभी के लिए जैसे कि मुझे नहीं पता है कि ये सही रहेगा या गलत रहेगा, तो आज के लिए मैं ये हिंदी में तर्जुमा पढ़ रही हूँ। अगर ये गलत है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, बुरा मत मानिएगा इस बात का। मैं कोशिश करूंगी कि अरेबिक में भी पढ़ने की, बट अगर हिंदी में पढ़ना सही है तो प्लीज़ मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, कल जैसे कि हमने सूरह फातिहा पढ़ी थी, बट उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जो मुझे नहीं बोल मिले हैं सही से। तो मैं आज उसको सिर्फ हिंदी तर्जुमे में पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कुरान शरीफ ले ली है, ये रही। तो अब मैं इसकी पहली सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, ठीक है। शुरू तो हम यही से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका तर्जुमा तो सिंपल है, आसान है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब ये जो पूरी सूरह फातिहा दी हुई है, मैं इसको एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे पढ़नी आती है। एक बार और पढ़ लेती हूँ जिससे मेरे माइंड में बैठ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमाने रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हिदिनल सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये सूरह फातिहा तो मैंने पढ़ी हुई है, क्योंकि जब मैंने पहले वाली कुरान शरीफ ली थी अपनी, उसको 1 साल हो गया और उसी को देखकर मैंने ये पहली सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की थी। तो 1 साल हो चुका है और 1 साल के अंदर मैंने इस सूरह फातिहा को काफ़ी बार पढ़ा है, तो ये शायद मैं थोड़ा ठीक तरीके से बोल सकती हूँ। तो चलिए, अब सिर्फ मैं तर्जुमा पढ़ूंगी कि हिंदी में कुरान शरीफ में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। जैसे कि ये लाइन मैंने पढ़ ली है, फिर से पढ़ लेती हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफें अल्लाह के लायक है जो मुराबी हैं हर अमाल के। सब तारीफें सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के लिए है जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है, जो मालिक है रोज़ ए जाजा का। इसका मतलब आप सबने बताया था कि कयामत के दिन जो भी होगा फैसला, उसका मालिक है हमारा अल्लाह ताला। हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त करते हैं। मतलब हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं और उसी से दरख्वास्त करते हैं। बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, हमें सीधी राह दिखाइए। रास्ता उन लोगों को जिन पर आपने इनाम फरमाया। ये लफ्ज़ मुझसे कल नहीं बोल मिला है, कल मैंने इसको ईमान बोला था इनाम के ज़रिए, तो आज मैं इसको सही कर लेती हूँ। इसमें दिया है कि रास्ता उन लोगों के लिए जिन पर आपने इनाम फरमाया है, ना रास्ता उन लोगों का जिन पर गजब किया, और ना रास्ता उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। अब देखो, मैं इस सूरह फातिहा को कितनी अच्छे से समझ गई और आप सब ने भी मेरी बहुत मदद की है इसको समझने में, क्योंकि मुझे कुरान शरीफ की हर वाक्य को अच्छे से समझना है, हर सूरह फातिहा को अच्छे से समझना है। इसीलिए मुझे चाहे एक वाक्य को समझने में चाहे 2 दिन लग जाएं, पर मैं उसे अच्छे से समझना चाहती हूँ। अब जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में भी सूरह फातिहा पढ़ा था, बट कल के व्लॉग में इतनी अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। बट आज के व्लॉग में मैंने अरेबिक लैंग्वेज में भी सूरह फातिहा को पढ़ा है, क्योंकि ये मैंने पहले से मैं पढ़ती आ रही हूँ, और हिंदी में तर्जुमा पढ़ा है।
हिंदी में तर्जुमे को समझने में आपने मेरी बहुत मदद की है। जो लफ्ज़ मुझे सही से नहीं बोल मिले थे, मेरी कुछ गलती थी, वो आपने मुझे समझाई है। उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतने ध्यान से देखते हो और मेरी गलतियों को मुझे बताते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बताई हुई किसी बात का बुरा लगता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए कुरान शरीफ में लिखे हर वाक्य को, हर लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो चीज़ मुझे नहीं आएगी तो वो आप सभी बताओगे, और तो कोई मेरे पास नहीं है अभी। और जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने मनपसंद इंसान के साथ रह रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक पीजी में रह रही हूँ, गर्ल्स पीजी में, और उस पर मैंने किसी भी तरह का कोई भी बोझ नहीं रखा है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो मेरी जर्नी है न्यू स्टार्टिंग की, इसको मुझे अकेले ही चलना है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको मुझे खुद ही फेस करना है, क्योंकि जो वो लड़का है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसकी बहनें हैं, उसका भाई है, और वो सबसे छोटा है। जैसे कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप निकाह कर लो, कब करोगे? तो पहले तो बड़े भाई का, बहनों का ही निकाह होगा, उसके बाद ही छोटों की बारी आती है। तो अभी तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों के चलते मैं अपनी एक और जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डालना चाहती, क्योंकि उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, और उसकी फैमिली को जब ये बात पता चलेगी तो शायद उनको भी थोड़ा बहुत शौक लग सकता है, क्योंकि जो वो लड़का है वो बहुत ही शरीफ और एक नेक इंसान है, खुदा का नेक बंदा है। और उसकी फैमिली में उसके जो अब्बा है वो हाजी हैं। तो मैं अपनी वजह से ना उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ और ना उसके ऊपर कोई प्रेशर डालना चाहती हूँ। इसीलिए ये जर्नी मेरी है। मैं पहले से अपने आप को एक सक्सेसफुल लड़की बनाना चाहती हूँ। उसके बाद जब मैं अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ी हो जाऊंगी, मुझे लगेगा कि हाँ, अब सारी प्रॉब्लम्स सही हैं, और तभी मैं कोई बड़ा फैसला अपनी लाइफ में लूंगी। और अभी तो मेरी एज भी कुछ नहीं है, सिर्फ 24 साल है। अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। पहले मैं इस्लाम के बारे में अच्छे से समझ लूँ, कुरान शरीफ के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है उसको समझ लूँ। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब सब सही है, तो मैं जब भी निकाह के लिए तैयार होंगी पूरी तरह से, मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। बट अभी के लिए तो मुझे यहीं पर रहना है। देखते हैं, यहाँ पर अभी तो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट आगे का कुछ नहीं पता है, टाइम का क्या हो जाए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहना, और मेरी वीडियोस को बिना स्किप किए देखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। और जैसे कि मैंने अपने नए चैनल पर कल एक रिएक्शन वीडियोस डाली थी, तो वो मेरी फर्स्ट रिएक्शन वीडियोस थी। थोड़ी बहुत कमी रही होगी उसमें अच्छे से, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है रिएक्शन वीडियोस का। तो अभी भी मेरी स्टार्टिंग है उसमें भी, तो उसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। जैसे कि एक भाई का कमेंट भी आया था कि आप इस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस इस्लाम से रिलेटेड ही डालो, जिससे दूसरे भाइयों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, उनका भी ईमान मजबूत होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस्लाम के बारे में स्टार्टिंग से ही वीडियोस डालूं, क्योंकि वैसे बीच में से आधी अधूरी शुरू करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को इस्लाम के बारे में समझना है, मैं अपने से ही लगा लूं। अगर मुझे इस्लाम के बारे में अच्छे से स्टार्टिंग से समझना है, तो मुझे उसकी स्टार्टिंग से ही उसको स्टार्ट करना होगा। तो मैं कोशिश करूंगी आज अच्छी वाली रिएक्शन वीडियो बनाने की। उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है, आप उसी तरह मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें। जैसे ही मैंने कल के व्लॉग में भी उस चैनल का लिंक डाला था, और इंशाल्लाह आज भी डाल दूंगी। आप सब प्लीज़ उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जैसे कि 2 दिन लगे हैं मुझे, कल और आज, तब जाके मेरी ये सूरह फातिहा कंप्लीट हुई है। मुझे इसका तर्जुमा भी अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने बोला तो था कि कल मैं दूसरा सूरह अल बकरा पढ़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि सूरह फातिहा एक है और सूरतें काफ़ी हैं। तो वो भी मुझे आप सबने कमेंट के ज़रिए बताया है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। अब जैसे कि मैंने सूरह फातिहा को पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है,
अब कल से मैं शुरू करूंगी सूर्य अल बकरा। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि जैसे मैंने आज पढ़ा है हिंदी तर्जुमे में वो सही है या फिर मुझे अरेबिक लैंग्वेज के साथ ही तर्जुमे को पढ़ना सही रहेगा, या मैं सिर्फ हिंदी वाले तर्जुमे को ही पढ़ के समझ सकती हूँ। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और वो भी मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सके और वो भी अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे एक नेक राह दिखा सके। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सब खुश रहें, आप सबके दिलों मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।